सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम वैदिक ब्रह्मचर्य गीत के 11वें मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और यह बात विशेष यहाँ पर तप की हो रही है कि तप हमारा जीवन है, तप के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो पिछली कक्षा में आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम जी, क्या केवल ब्रह्मचर्य को सात्विक और उत्तम आहार ही करना चाहिए या फिर ब्रह्मचारी अलग को करना चाहिए? ही नहीं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और जीवन को आरोग्य बनाना चाहते हैं, जीवन में आरोग्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो मानसिक आरोग्य हो अथवा शारीरिक आरोग्य हो, उनको तो सात्विक और ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनसे उनकी बुद्धि की शुद्धि हो, बुद्धि खराब न हो, भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसे पेय पदार्थों का, ऐसे मांस मद्य का प्रयोग करके लोगों की बुद्धि खराब हो जाती है, वो तामसिक हैं। ऐसे तामसिक भोजन और ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये केवल ब्रह्मचारी की बात नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का प्रकरण पढ़ रहे हैं तो यहाँ तो सात्विक ही आहार मिलता है, परंतु कुछ लोग बहुत ही राजसिक भोजन करते हैं। वो राजसिक भोजन मन में चंचलता भी पैदा करता है और शरीर में रोगों की भी उत्पत्ति करता है, बुद्धि को खराब करता है। ये अभिप्राय है यहाँ पर। ओम स्वामी जी, जी, शरीर का तप कैसे बढ़ाएं? शरीर का तप कैसे बढ़ाएं? शरीर का तप अभ्यास से बढ़ता है। हम एक क्षण के लिए भी आलस्य ना आने दें शरीर में, हमेशा इसको कार्य में लगा के रखें। शरीर का तप, जैसे आप तो यहाँ तपस्या कर ही रहे हैं, आलस्य नहीं करते। एक बार नींद खुल गई, आपको 3:45 बजे उठना ही उठना है, उठ करके सतत लगे रहना है, तो इस शरीर का तप ही तो बढ़ रहा है। जहां पर जो भी कार्य आपको लगे कि इसको करना चाहिए, उससे जी न चुराना, उसको करना। शरीर का तप कैसे बढ़ेगा? सेवा से बढ़ेगा, साधना से बढ़ेगा। शरीर का तप अपने कर्तव्य पारणता से बढ़ेगा। हम अपने कर्तव्यों को करते रहें, जहां जहां हमको सेवा दिखाई पड़ती है उसको उत्साह से करें, इससे शरीर का अभ्यास अच्छा होता है। और आसनों के अभ्यास से भी शरीर का तप बढ़ता है कि एक बार सिद्धासन में बैठ गए, पद्मासन में बैठ गए, या जो भी आसन आपको उचित लगता है उस आसन में बैठ करके स्थिरता को बढ़ाइए। ये तप है। थोड़ा सा पीड़ा होगी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। शरीर को कामचोर न बनाना, अच्छे अच्छे कार्यों में लगा के रखना। तो शरीर का तप, वाणी का तप और अपने ज्ञान के द्वारा मन को तपस्वी बनाना, बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो तप करते हैं, जैसे अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं आचार्य अभयदेव विद्यालंकार की बात, कि जो लोग निरंतरता नहीं रखते हैं अपने तपस्या की, भाई आज संकल्प कर लिया, ओहो आज तो ज्यादा भोजन हो गया, कल से भोजन ठीक करूंगा, कल से यदि स्वामी जी भोजन स्वादिष्ट भी बनाएंगे तो केवल 2 रोटी ही खाऊंगा जितनी भूख है। ऐसा नहीं कि 5 रोटी, गर्मा गर्म रोटी मिली तो आने दो, ऐसा नहीं। बढ़िया साग सब्जी मिल गई, कोई भी अच्छा पदार्थ मिले तो भी उसको जितना यथेष्ट है, जितना उचित है उतना ही खाना। लेकिन यदि ऐसा नहीं खाएंगे तो फिर आपका तप नहीं बढ़ेगा,
आप तपस्वी नहीं हो पाएंगे। महाभारत का एक श्लोक बहुत ही अच्छा है कि उचित मात्रा में जो भोजन करते हैं, वैसे इसका हम प्रसंग और आगे लेंगे, परंतु क्योंकि यहाँ पर एक ये भोजन तप की चर्चा चल रही है, तो भोजन को उचित मात्रा में लेना भी तप है। तो यह श्लोक बहुत ही उत्तम है, इसको लिखेंगे। गुणाश्च षण्मित भुक्तम, गुणाश्च षण्मित भुक्तम भजन्ते आरोग्यम आयुश्च, भजन्ते भजन्ते आरोग्यम आयुश्च आरोग्यम आयुश्च। बलम सुखम च, ये सब आपके लिए भी है, उत्तम है। बलम आपके लिए ही है विशेष। बलम सुखम च, अर्थात जो भी इसका जीवन में आधान चाहता है उन सब के लिए है। अनाविलंश्चास्य अनाविलंश्चास्य भवत्यपत्यम भवत अपत्यम न न चैनम आद्रिन अमिति क्षिपन्ति, आद्रिन्ति क्षिपन्ति। उच्चारण करेंगे। गुणाश्च षण्मित भुक्तम भजन्ते आरोग्यमायुश्च बलम सुखम च।
अनाविलश्चास्य भवत्यपत्यम् न चैनमाद्रन्नमिति क्षिपन्ति। गुणाश्च क्षणमेतभुक्तं भजन्ते आरोग्यमायुष्च बलं सुखं च। अनाविलश्चास्य भवत्यपत्यम् न चैनमाद्यन्द्रनितिमिति क्षिपन्ति। बहुत उत्तम बात कही कि जो उचित मात्रा में भोजन करते हैं, जिनकी भोजन करने की स्थिति ऐसी होती है कि कितना भी, ऐसे बहुत है कि उनको कितना भी कोई कुछ खिलाए, जितना उनको लेना है उसके बाद ब्रेक लग गई तो लग गई। उनको फिर आप कुछ भी खिलाओ, बस उनका एक लिमिटेड स्थान होता है भोजन, भाई इतना ही है। ऐसा नहीं कि बस खिलाते जाओ खिलाते जाओ, ऐसा करेंगे तो कभी भी वो तपस्वी नहीं हो सकते, कभी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। तो जो उचित मात्रा में भोजन करने वाले हैं उनके विषय में ये बात कही कि उनको क्या मिलता है, ये 6 चीजें मिल जाती हैं। ये 6 चीजें सब चाहते हैं, लेकिन चाहने मात्र से नहीं होता है, उसको तप करना पड़ता है। तो पहली बात क्या है, जो मित भुक्तम भजन्ते आरोग्यम, उसको क्या मिलता है, आरोग्य मिलता है। और आयुष्चा, वो दीर्घ आयु को प्राप्त होता है, उसको आरोग्य मिलता है और दीर्घ आयु मिलती है। और क्या है, बलम सुखम चा, बल भी उसको मिलता है और सुख मिलता है। देखो एक दूसरे के पूरक हैं। अधिक भोजन करेगा तो रोगी होगा, और रोगी होगा अल्प आयु में ही उसका जो है शरीर पूरा होगा, और उसका बल भी नहीं बढ़ेगा, उसको सुख भी नहीं मिलेगा। और आगे कहा अनाविलश्चास्य भवत्यपत्यम, उसकी जो है प्रजा निरोग होती है। जो व्यक्ति उचित आहार लेता है उसके अपत्य भी, उसकी प्रजाएं भी, उसकी संतानें भी आरोग्य को प्राप्त होती हैं, निरोगी होती हैं। और उसको लोग जो है भुक्खड़ नहीं कहते, उसको ज्यादा खाने वाला नहीं कहते, उसको जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग चीजें बोलते होंगे। उसको जो है ऐसा नहीं कि ये तो बिल्कुल भुक्खड़ है, जब देखो इसको जो है रोटी तोड़ने वाला ही केवल, ऐसा नहीं कहते। पेटू रथा, पता नहीं क्या क्या पेटू बोलते हैं, पेटू राम या जो भी, क्योंकि उसको पेट ही जो है दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं। तो अधिक क्षेप नहीं करते, ये क्षय गुण प्राप्त होते उसको। जैसे व्यक्ति भोजन में नियंत्रण कर रखता है, आहार में नियंत्रण रखता है, तो वैसे व्यक्ति अपने आयुष्य को प्राप्त होता रहता है, सुख को प्राप्त होता है, उसको कोई भी हानि नहीं होती है। तो आचार्य इसी के विषय में कह रहे हैं कि ये तो सरल है कि भाई भोजन मिला बहुत खा गए, और या तो बिल्कुल भूखे ही पड़े रहे, लेकिन हितकारी भोजन और परमित भोजन ये बहुत तपस्या काम है। हितासी स्यात् मितासी स्यात्, हितकारी खाए और मित परिमित खाए, ऐसा करना कठिन है। तो ठीक ठीक यथोचित, ना कम न ज्यादा खाना कठिन है। इसी में सच्ची तपस्या है कि व्यक्ति उसको उचित मात्रा मिले।
इसी तरह शरीर और मस्तिष्क की उन्नति में ठीक समता, हलचल और शांति में ठीक समता, स्थूल और सूक्ष्म में विस्तार और गहराई में, विश्राम और परिश्रम में, दृढ़ता और नम्रता में ठीक ठीक समता आदि के विषय में तपस्या का रूप समझ लेना चाहिए। कोई इतना विनम्र हो जाता है, इतना विनम्र हो जाता है कि अपनी ही हानि कराता है, हाँ? और कोई इतना उग्र हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है तो भी हानि होती है। जहां पर विनम्रता से काम हो वहां विनम्रता से लेना चाहिए। जहां पर थोड़ा सा उग्र होने की बात है, अंदर से नहीं बाहर से थोड़ा सा उग्र हो जाइए। जहां पर अधिक परिश्रम की आवश्यकता है वहां पर जी मत चुराइए, वहां पर पूरा परिश्रम लगा दीजिए, जी जान लगा दीजिए। जहां पर आपको लगता है कि यहां पर थोड़ी सी तपस्या में, थोड़े से श्रम में काम हो जाता है तो वहां पर अधिक बल लगाने की जरूरत नहीं होती। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कभी नहीं करनी चाहिए। तो कुछ लोग इतने जो है अपने आप के शरीर को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि मैं तो बहुत मोटा हूं, मैं बहुत मोटा हूं, मुझको पतला होना है। दोनों काम चाहते हैं, मोटा भी नहीं रहना चाहते और उधर आहार भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं कभी मोटा ही ना हूं तो आहार को बिल्कुल छोड़ते रहते हैं, तो उनका शरीर बिल्कुल जैसे जो है अस्थि पंजर हो जाता है, कंकाल हो जाता है। ऐसा नहीं, शरीर हमारा बलिष्ठ हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शरीर कितना स्थूल है इससे तात्पर्य नहीं है, या शरीर कितना पतला इससे तात्पर्य नहीं है। व्यक्ति अच्छे ढंग से अपने कार्यों को कर पाए, उसका सामर्थ्य बरकरार रहे, ये उसका संतुलन है। अब ध्यान नहीं दिया, इतना खाया कि चलने फिरने में परेशानी, या इतनी जो है तपस्या की, इतना भोजन छोड़ा, इतना छोड़ा तो भी जो है हवाएं तो उड़ जाए, है? ऐसा नहीं। अपने आप को संभालने का, अपने आप को स्थिर रखने का सामर्थ्य ही तपस्या कहलाता है। अपने आप को स्थिर रखें। आप कितने दुबले हैं, कितने पतले हैं, कितने मोटे हैं, कितने खोटे हैं, कितने छोटे हैं, इससे तात्पर्य नहीं है। आप अपने आप को संभाल के रखें। और पाठक देखेंगे कि किन्हीं स्थिर नियमों से अपने को बांध लेना ब्रह्मचर्य की तपस्या के लिए पर्याप्त नहीं है। पर ये ठीक है, किसी भी स्थिर कि कुछ ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं कि स्त्री को देखना ही नहीं पसंद करते। यदि कहीं स्त्री का स्पर्श हो जाए तो 10 दिन तक बिल्कुल निराहार रहेंगे, 4 बार नहाएंगे। ये अनावश्यक बातें जो है हमको रोगी बना देती हैं, मन से भी और तन से भी। जो उचित है, जो शुचिता युक्त है, जो मन में काम वासना की उत्पत्ति ना करे, उस भाव को अपने अंदर समाहित करना चाहिए। जो चीजें वैज्ञानिक हैं, जो चीजें हमारे लिए हितकारी हैं, उनका स्वागत हमको सदा करना चाहिए। और ऐसा करने वाले मनुष्य दूर तक उन्नति नहीं कर सकेंगे जो अपने आप को संकुचित, संकीर्ण परिधि में रखते हैं। द्वंद्व सहन रूपी तप करने वाले ब्रह्मचारी को तो धीमे धीमे वह ज्ञान मिल जाता है जिससे कि वह अपने कर्तव्य को, धर्म को प्रतिक्षण जानता जाता है और उसी के अनुसार अपने को संतुलित करता रहता है, तप करता रहता है। यह बड़ा कठिन काम है, पर ज्ञान द्वारा और अभ्यास द्वारा यह हो जाता है। देव और पृथ्वी की ये 2 अग्नियां विरोधी रूप में दोनों अपनी अपनी तरफ वेग से खींचती हुई, ये अग्नियां हमेशा ही ब्रह्मचारी के सामने उपस्थित रहती हैं, क्योंकि जीवन के प्रत्येक ही क्षेत्र में देव और पृथ्वी की अग्नियां नाना रूप में विद्यमान रहती हैं।
पर ब्रह्मचारी इनमें सदा सम रहता है। शारीरिक बल और मानसिक बल, ज्ञान बल, इन दोनों में हमेशा संतुलन बना के रखना। वह हमेशा ही मध्य में, अंतरिक्ष में रहता है। वह सदा अपने को समतोल करके अंतरिक्ष में रखता है, न भूमि की तरफ अपने को गिरने देता है और न दिव की तरफ गिरने देता है। बस इसी अर्थ में इस मंत्र में कहा गया कि ब्रह्मचारी किरणों पर ठहरता है, आस्थित होता है, समतोल होकर के इन पर सवारी करता है। यही ब्रह्मचारी का दो अग्नियों के बीच में रह करके निरंतर तप करना, यही तप वास्तविक तप है। और इसके बिना कोई भी जीवन को अच्छा नहीं बना सकता। बार बार तप की बात कही जा रही है। बिना तप के तो कोई ठहर ही नहीं सकता है। वैराग्य शतक में भी ये बात कही और महाभारत में भी एक श्लोक बहुत अच्छा है, इन दोनों को आप लिख लीजिए। तपो निःश्रेयसम बहुत उत्तम श्लोक है। तप की महिमा को बताते हुए कह रहे हैं कि तपो निःश्रेयसम जंतोः तपो निःश्रेयसम जंतोस्य मूलम शमोदमः। मूलम शमो शमोदमः। और आगे कह रहे हैं तेन सर्वानाप्नोति अवाप्नोति तेन सर्वान अवाप्नोति यान कामान मन से क्षति। बहुत सुंदर बात कही। यान कामान मन से क्षति। मन से क्षति उच्चारण करेंगे। तपो निःश्रेयसम जंतोः तस्य मूलम शमोदमः तेन सर्वान् अवाप्नोति यान कामान मन से क्षति। तपो निःश्रेयसम जंतोः तस्य मूलम शमोदमः तेन सर्वान् अवाप्नोति यान कामान मन से क्षति। बहुत ही सुंदर बात कही कि तप ही मनुष्य का परम कल्याण कारक है। और तप का कारण जो है मन शांति और इंद्रियों को वश में रखना है। जो है मन शमदमा तस्य जंतो तस्य मूलम शमोदमः। और जो भी व्यक्ति तप करता है तो इस तप के कारण
मनुष्य जिन जिन कामनाओं को मन से चाहता है उन सबको वह तप के द्वारा प्राप्त कर लेता है। तपो निःश्रेयसम जंतो हो, ये निसंदेह है मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का जो सच्चा साधन है वो तप है। बिना तप के कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकता है। और इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, क्योंकि बहुत ही यह तप का प्रसंग हमारे लिए कल्याणकारी है और सबको तपस्वी होना ही चाहिए। अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमको तपस्वी बनना परम आवश्यक है। तो आज यहीं पर इसका विराम करते हैं, आगे इससे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।